श्रीवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदाभ बोल भवानी मात की जय। रामचंद्र महाराज की। बड़ी भगवत भक्ति की पराकाष्ठा भीष्म पितामह ने अपने इच्छा मरण से सिद्ध की। केवल मरण ही इच्छा से नहीं, तो भगवान अंत समय सन्निध हो, ये भक्त की अपने ईश्वर के प्रति भक्ति की श्रद्धा है। ये उनकी ताकत है। इन वैष्णवों की बस यह सामर्थ्य हरि के सच्चे भक्त के पास ही पाया जाता है। उस पराकोटि के संत जीवन में मिल जाए या उनका दृष्टिक्षेप हो जाए तो जीवन कृतार्थ होता है। मेरा सद्भाग्य यह है कि जिनके दर्शन मैं कर पाया, कि जिन्हें मेरे जैसे जीव को लगता है कि यह व्यक्ति मेरे देखने में, जो मेरे संपर्क में है, जिन्हें मैंने देखा है कि यह भगवान के करीब गए हैं, यानी भगवान की और इनकी मुलाकात एक न एक दिन हुई है, ऐसी मेरी खुद की धारणा है। वैसे परम यति परम पूज्य स्वामी वरदानंद भारती अपने साहित्य में लिखते समय लिखते हैं, योग्य होइन के धवा तव दर्शना। योग्य होइन के धवा माधवा तव दर्शना। कि इस पराकोटि के संत अपनी स्तुति, भगवंत स्तुति में लिखते हुए कहते हैं कि मैं कब योग्य हो सकूंगा कि अब तक पहुंचूं। अनेकों उनके शिष्यों ने उन्हें पूछा कि उन्हें पूर्वाश्रमी के स्वामी वरदानंद भारती यानी पूर्वाश्रमी के प्राचार्य अनंत दामोदर जी आठवले साहब, आयुर्वेद के प्रकांड पंडित, आयुर्वेद कॉलेज के रसशाला के प्रमुख नाते उन्होंने काम किया पूर्वाश्रम में। संत कवि दासगणु महाराज जैसे
पितामह उन्हें प्रदान हुए। उनकी छत्र छाया में पले बड़े, युवा अवस्था में उनके सत्संग से विष्णु सहस्रनाम के जिन पर संस्कार बालावस्था में हुए, ऐसे अनंत महाराज जी आठोले, जिन्हें हम प्रेम से अप्पा कहते थे, वह कहते हैं कि हम भगवत के पास पहुंचने के लिए लायक है या नहीं है। वह कहते कि हे भगवान, हे माधव, मैं कब उस लायक बनूं कि जिस दिन जीव और शिव की मुलाकात हो, जीव और शिव का मिलन हो। नंद नंदन नंद नंदन नंद नंदन धावरे, नंद नंदन नंद नंदन नंद नंदन पावरे, नंद नंदन धावरे, नंद नंदन पावरे। पहले पढ़िए। योग्य हो इनके धवा वही माधवा, तव दर्शना वाहते नित, एक ही कृत भावना, श्रीधर मनमोहना, दिव्य सुंदर रूप हरितव, दाखवी मम लोचना, दाखवी मम लोचना। ये दिव्य सुंदर स्वरूप भगवंत हमें कब दिखाओगे? यह आर्तता सद्भक्त के सन्निधि होती है। इतने पहुंचे हुए महात्मा होते हुए भी कभी अपने अनुयायी जो थे उन्हें कभी नहीं कहा कि मैं चमत्कार करता हूं या कभी मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। वे तो कहते थे कि आध्यात्म और चमत्कार का अनन्य साधारण कोई संबंध ही नहीं है, अन्योन्य कुछ संबंध नहीं है उनका। जो चमत्कार करता है वह आध्यात्मिक हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इतने सरल सोपी भगवत भक्ति करने वाले, सही नाते जिन्हें हम महर्षि कह सकते हैं, क्यों कि ब्रह्मसूत्र जैसे अन्य अन्य ऐसे ग्रंथों पर जिन्होंने अपना विवेचन किया है, ऐसे परम पूज्य अप्पा कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि मैं कब योग्य हूं कि आपके दर्शन पाऊं। वह भगवान की स्तुति करते हुए जैसे भगवत भक्त में ताकत होती है, उत्तरायण दक्षिणायन ये जो प्रकृति का नियम है, तो जब स्वर्ग के द्वार खुले हो तभी मैं जाऊंगा, जब भगवंत मेरे साथ हो तभी मैं ये देह छोड़ूंगा। सिर्फ भगवान ना हो तो भगवान के साथ राधा रानी भी होनी चाहिए, तो मैं जी छोड़ूंगा, मेरा प्राण छोड़ूंगा। इतना ही नहीं, भगवंत को भक्त ड्रेस कोड की भी मर्यादा सुनाते हैं कि आप पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में वो बसी हो। वह पीताम्बर में आप आना है
और वो जो छवि मेरे दिल में आपकी है ना, वह दिव्य सुंदर रूप हरि तव दाखवी मम लोचना। क्यों? तो उसकी भगवत लीला का वर्णन, परम पावन वर्णन जिस कथा में आता है उसे श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। वर्णिता वर्णिता शुक रंगले विसरे मीरा जग बंधना। वह नाम का पान जब सद्भक्त करते हो तो मीरा जग बंधन को भूल गई है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। यह उत्स्फूर्त भावना है मधुरा भक्ति की, मीरा जी की भक्ति। और शुकदेव जैसे महात्मा निर्गुण उपासक वे यह कथा सुनने के बाद, यानी कथा का पान करने के लिए, यह कथा का गान करने के लिए निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति के, निर्गुण ब्रह्म के अधिपति, सगुण भक्ति के अधिपति बन गए। ऐसी इस भक्ति की महिमा इस श्रीमद् भागवत कथा में। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते हैं, वर्णिता शुक रंगले विसरे मीरा जग बंधन। तो ऐसा ये दिव्य भव्य सुंदर स्वरूप हे भगवान कब मुझे दिखाओगे। स्वामी जी का यह बड़ा लंबा प्रार्थना स्तोत्र है, नंद 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 धावरे। आप जरूर सुनिए, जरूर पढ़िए, चिंतन कीजिए, बड़ा प्यारा है। भक्ति का बड़ा प्यारा संदेश उसमें से है। और ऐसा ये भक्तों की जो अधिकार होता है भक्ति क्षेत्र का भगवत के सामने, यह भीष्म के चरित्र से कल आपने और हमने श्रवण कथन मनन चिंतन किया। तो यह भक्ति की ताकत जिस कुल श्रेष्ठ में है, उसी कुल से परीक्षिति आने के कारण परीक्षिति का चरित्र बड़ा अद्भुत है, ऐसा महाराज कहते हैं। क्यों? कि जिसमें कृष्ण की कथा का उदय होता है। ऐसे परिस्थिति का राज्य भूमंडल पे विस्थापित एक दिन अपने राज्य की परिक्रमा करते हुए एक अद्भुत विचित्र दृश्य उन्होंने देखा। क्या दृश्य था भैया? कि वह देखते परीक्षिति जैसा राजा हिल गया। वृषं मृणाल धवलं मेहन्तमीव बिभ्यतं वेपमानं पदे केन सिदन्तं क्षुद्रताडितं। कमल तंतु की जैसे शुभ्र
एक बैल जैसे कि इतना सफेद कि जैसे कमल तंतु पंखुड़ी में से प्रकट होते हैं, वैसे उसकी धवल शुभ्र ऐसी उस बैल का धमनियों का दर्शन उसके उस शुभ्र वर्ण के कारण दिखने वाला। लेकिन बड़ा विचित्र स्वरूप देखा है कि वह 4 पैरों पे ना खड़े होते हुए 1 पैरों पे खड़ा है और उसे एक कालकुलट पुरुष हाथ में लाठी लेके बड़े जोर से उस बैल को मार रहा है। जैसे ही परीक्षित ने उसे देखा और रोका, कौन मेरे राज्य में ऐसा अनाहत कर सकता है? गौ माता तो हमारे लिए श्रेष्ठ है ही, लेकिन गोवंश ही हमारे लिए उतना ही कीमती और हमारा वैभवता का प्रतीक है। परीक्षित उस बैल को मारने वाले गृहस्थ को रुकाते हैं, कहते आप मेरे राज्य में इस तरह की हरकत कर नहीं सकते हो। जैसे ही परीक्षित ने उसे अपनी तलवार की धाक से अपना मांडलिक बनाया, वह कहने लगा, हे राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, मैं कली हूं, मुझे अभय दो, मैं कहीं तो रह सकूं, ऐसी कुछ मुझे जगह दो। क्षत्रिय कुल से आने वाला परीक्षित जब कोई शरण आता है तो उसे क्षमा कर देते। उन्होंने कहा कि तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। वह कली कहने लगा, राजा पृथ्वी तल में ऐसी कौन सी जगह है कि जहां तेरा राज ना हो? मुझे रहना है तो तुझे जगह देनी ही पड़ेगी। राजा बोला, ठीक है। अभ्यस्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो, द्यूतं पाणं स्त्रियं सुना यत्रा धर्मचतुर्विध। कलयुग की विनंती मान्य करते हुए परीक्षित ने कहा कि ठीक है, जहां द्यूत, जहां मद्यपान चलता हो, जहां व्यभिचार का पोषण होता हो, हिंसा जहां हो, वहां आप रह सकते हो। जैसे ही परीक्षित ने इस बात की उस कली को जगह दे दी, वह कहने लगा, राजा एक तो कुछ ढंग की जगह दे दो, जहां शराब खाना हो वहां जगह दे रहे हो, व्यभिचार की यहां जगह, एक तो कुछ ढंग की ऐसी ऐसी कुछ जगह दे दो। तो बोलो एक और एक जगह दे देंगे। पुनश्च याचमानाय जातरूपमदत्प्रभुः, ततो नृतं मदं काम रजो वैरं च पंचम्। असत्य गर्व, काम वासना, वैर, रजोगुण और सुवर्ण,
इत्यादि जगहों में और उसे जगह प्रदान कर दी। वह प्रसंग होते ही परीक्षित अपने भंडार में जाता है, सुवर्ण का टोप परिधान करते हुए मृगया के लिए, वन के लिए जाता है। इति कथा विस्तार से हम लायु जब होते हैं तो सुनते हैं। बड़ी रम्य कथा। परीक्षित जाते हैं। एकदा धनुरुद्यम विचरन् मृगया वने मृगानगूतः श्रान्तः शुद्धिस्पृशितो भृशम्। शिकारी के लिए निकला और वह जाने के बाद प्यास के कारण वह थक भारा वह वन में पानी के लिए ढूंढ रहा था। वह देखा, एक निशान देखी कि बस किसी का तो आश्रम है। आश्रम की ओर चल पड़ा। जलाशायमचक्षणा प्रविवेश तमाश्रम ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं। शमीक मुनि के आश्रम में जाकर वह मुनि को आवाज देने लगा। ध्यान में मस्त रहने वाले ये मुनि श्रेष्ठ बड़ी प्रसन्नता से अपने ध्यान में मगन थे। वैसे तो राजा को विष्णु का अंश कहा गया है शास्त्रों में। ऋषि अगर जागे होते तो उसकी अवभगत करते ही, लेकिन समाधि अवस्था में होने कारण राजा ने आवाज दिया, फिर भी वह अनसुनी यह साधु कर रहा है ऐसी भावना लेते हुए मरे हुआ एक सांप शमीक मुनि के गले में डालकर वहां से परीक्षित राजा निकल गए। जो शमीक मुनि का बच्चा था वह अन्य कारण कौशिकी नदी पर अपने गुरु बंधु के साथ था। वह एक गुरु बंधु ने आके यह खबर दी कि आपके पिताजी के गले में सर्प की माला डालकर राजा परीक्षित चला गया है। वहीं परीक्षित के क्रोध पूर्ण इस कृत्य को देखे क्रोधित हुए ऋषि नंदन कौशिका नदी का जल लेते हैं और इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि दक्षान्ति स्माकुलांगरं चोदितो मे ततः द्रुहम्। कुल को कलंक लगाने वाली इस परीक्षित ने मेरे पिता का अवमान किया है, इसे 7 दिन में मृत्यु आएंगी ऐसी इस तरह की शापवाणी करते हुए जल पे संकल्प छोड़ दिया। और वहां पर भगवंत कथा की और इस जीव को जब तक तकलीफ ना हो तब तक वैराग्य आता नहीं है, ज्ञान नहीं आता है और भक्ति भी नहीं आती। सोने के कारण, सोने के अंदर कलयुग के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यह ऋषि के सूत्र ने तो शाप दे ही दिया। अगली की कथा फिर आपसे सन्मुख होने के बाद आपसे यह कथा का गंगोत्री आपसे चलती रहेगी। बस इतना ही कहते हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।